नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर वॉलेटिलिटी बनी बजट वाला सेशन था। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आते हैं उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। अब डेली चार्ट पे तो हैमर कैंडलस्टिक के हिसाब से बंद हुए हैं, लेकिन इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। अगर आपको ध्यान हो तो कल हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक बार हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ, निफ्टी ने गैप अप में ही एक बार ऊपर चले गया डायरेक्टली 580 के आसपास। तो थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता था, लेकिन गैप अप से ही इसके अंदर एक सेलिंग स्टार्ट हो गई। अब दोस्तों, अगर हम निफ्टी का बिहेवियर देखें तो गैप अप के बाद फिर इसने एक बार गैप फिल किया, और गैप फिल करने के बाद इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नीचे एक बार ब्रेकडाउन दिया, और अपने प्रीवियस जो स्विंग लो थे पिछले दिन के, लगभग वहां तक एक बार जाने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले फिर एक स्विंग बनती है और एक स्पाइक के तौर पे प्रीवियस डे का लो आ जाता है। अब इस दौरान बजट के बीच में जैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो 10% टैक्स लगता था, उसको 12.5% जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट आई, हम देखते हैं कि एक बार वन वे में लगभग 400 पॉइंट के करीब यहाँ पे मार्केट गिर जाता है 15 मिनट्स के अंदर, और तुरंत फिर रिकवरी भी आ जाती है। अब दोस्तों, डेली का चार्ट तो हमें लगता है कि एक अच्छा हैमर बना है, लेकिन उस हैमर के पीछे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी आज के दिन। अभी मेन क्या हमें पता चल रहा है, एक मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई थी दोस्तों कल के वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो। हम इस ट्रेंड लाइन के फिर से ऊपर आ गए हैमर बना के। तो अब ऐसा लग रहा है कि बायर्स सच सच में, अगर हम बात करें तो बायर्स के कंट्रोल में ही है पूरा मार्केट। तो बुल्स ने अभी भी चार्ज ले रखा है। जिस हिसाब से मार्केट ने 24,150 ब्रीच किया था, जो हम कल एक लेवल डिस्कस कर रहे थे, 24,150 का लेवल था। उसके बाद मेरे हिसाब से नीचे के लेवल जो बनते थे वो 23,800-700 के आसपास बनते थे। लेकिन मार्केट के अंदर जो बाइंग बनी, लेवल एक सेकंड में, मतलब एक मिनट के अंदर ब्रीच होते हैं लेवल, और अगले मिनट में ही मार्केट फिर से ऊपर चले गया। तो इससे बाइंग की स्ट्रेंथ पता चल रही है ओवरऑल। तो मार्केट के अंदर फिलहाल आज जो भी वॉलेटिलिटी बनी, एंड रिजल्ट ये निकल के आता है कि प्रीवियस डे का जो लो है, जो 24,365 का लो है, वो प्रोटेक्टेड है। और आज की क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के काफी नियर है। तो ज्यादा कुछ कट नहीं देखने मिला निफ्टी में। इससे बायर्स फिर पॉजिटिव ही दोस्तों निकल के आ रहा है। भले ही बजट के अंदर जो टैक्सेशन की बात थी, जो टैक्स के ऊपर देखा गया है, जो एलटीसीजी बढ़ा है, उसको एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह ही आई थिंक मार्केट लेगा। लेकिन जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है, फिर हमें कल का सेशन एक बार आज के कैंडल के हाई के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, तो नए हाई की फिर से एक बार शुरुआत हो जाएगी। सो यहाँ पे बायस अगेन बुलिश ही रहेगा, क्योंकि चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अभी तक कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट आज का जो ब्रीच था उसमें भी हायर लो अभी भी मेंटेन्ड है क्लोजिंग बेसिस पे। अब कल के दिन इंपॉर्टेंट फिर इसलिए हो जाता है कि अब जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से निकल के आता है, कल के ओपनिंग में आइडिया लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग भी होता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स, और उसके बाद मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इंपॉर्टेंट लेवल क्या निकल के आएंगे, 24,600 मेरे हिसाब से अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। 24,600 ब्रीच होगा तो मेरे हिसाब से हम एक बार के लिए 24,800 की एक बार जर्नी देख सकते हैं निफ्टी पे। और सेकंड, अगर नीचे के साइड जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक बार अवॉइड करना चाहिए नीचे का ट्रेड। आज के कैंडल के लो के बाद ही कोई ट्रेड सेटअप बनेगा, और फिर 24,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आ जाता है। तो 24,000 जब तक ब्रीच नहीं होता तो हमें कोई फिर डाउनसाइड का एज सच रिस्क नहीं दिखाई दे रहा। तो 24,000 का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ब्रीच होने के बाद ही कुछ डाउनसाइड का फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब दोस्तों, निफ्टी तो थोड़ा बहुत मजबूत हमें दिखाई दे ही रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी कमजोरी दिखाई। और बैंक निफ्टी का एक बार जैसे ही हम चार्ट देखते हैं तो इसने भी क्या किया, एक जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। और जो लो देखते हैं हम, तो लो लगभग निकल के आता है 51 3 नियर अबाउट 380-350। तो वो एक पैनिक लो था। देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 51,500 का निकल के आ रहा था, उसी उसी एरिया में आसपास हमने एक हल्का सा रिवर्सल देखा। अब बैंक निफ्टी जो थोड़ा वीक हुआ है मेरे हिसाब से,
एक हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची थी, अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक क्लियर ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। उसके अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेशन टेम्पररी है, फिर से हम निकल जाएंगे। आज थोड़ा बहुत नीचे आया है, तो हमने फिर से एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन को टच किया है। मेरे हिसाब से 51,500 और आज का लो को गिन के लगभग 51,000 ये लेवल नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चॉपीनेस भी है बैंक निफ्टी के अंदर। बायस जो है वो थोड़ा बुलिश साइड ही रहेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि डाउनसाइड अगर जाते तो मैं एक बार अवॉइड करूंगा डाउनसाइड का व्यू, और डाउनसाइड का व्यू अवॉइड करने का रीजन यही रहेगा कि 51,500 से 51,000 का इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट दिखाई देगा। अब नीचे के साइड अगर मैं बात करूं इसमें फर्दर, तो 50,000 जब ब्रीच होगा तो कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आएगा, जहाँ पे लोअर लो लोअर हाई एक बार बनने के चांसेस होंगे। बट यहाँ पे एक बार बायस बुलिश रहेगी, या फिर अवॉइड करेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी के सामने। मिड कैप के अंदर भी सेलिंग बहुत फास्ट थी आज, और मिड कैप भी बाकी निफ्टी की तरह ही रिकवर हो गया। लगभग कल के क्लोजिंग के नियर आज की क्लोजिंग मिली है। विक काफी लंबी है, जैसे ही गैप अप ओपन हुए थे तो सेलिंग हमको देखने मिली, तो वही थोड़ा एक नेगेटिव था कि गैप अप से जो सेलिंग बनी, बट क्लोजिंग अच्छी मिली है। स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर इसको देखे, हाई हाई लो बना रहा है, और ये जो प्रीवियस कंसोलिडेशन था, एक बार ऐसा लग रहा था कि ये जो 3 जून की कैंडल थी गैप अप वाली, वहां तक टच कर जाए आज जिस हिसाब से गिरावट हुई, लेकिन उसके थोड़ा ऊपर से ही निफ्टी मिड कैप भी एक बार रिवर्स कर गया। तो यहाँ पे क्लियर देखा जा रहा है कि स्ट्रेंथ तो लग रही है निफ्टी मिड कैप ब्रॉडर मार्केट के अंदर एज सच, और कल के सेशन के अंदर फिर से थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी जिस हिसाब से गैप अप या गैप डाउन आएंगे। अगर मिड कैप निफ्टी पे कल के सेशन में हम गैप अप खुलते किसी भी कारण, या फिर 57,100 ब्रीच करते हैं, ओके 57,100 ये लेवल अगर ब्रीच करते हैं, तो फिर नया हाई मेरे हिसाब से लगना चाहिए, और 59,000 की तरफ फिर बढ़ जाएंगे सीधा। 58,000 पे भी नहीं रुकेंगे, एक बार 59,000 के लिए प्ले बन जाएगा। डाउ की बात करूं तो डाउ साइडवेज है, और डाउ साइडवेज अगर हम देखते तो एक छोटा रेंज में पिछले ट्रेडिंग सेशन में था, आज भी एक छोटा ही रेंज बनाया हुआ है, और इसको एक सपोर्ट है 40,000 का। 40,000 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो फिर निफ्टी यहाँ से क्लू लेगा। अब बजट खत्म हो चुका है, तो ओवरऑल डाउ के ऊपर थोड़ा निर्भर करने का बारी आ जाएगा निफ्टी का, और 40,000 के नीचे हमें बस क्लोजिंग नहीं चाहिए डाउ पे। इधर मैं डॉलर इंडेक्स अगर देखता हूं तो यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई बना हुआ है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव संकेत है। सॉरी, ये बॉन्ड यील्ड है यहाँ पे जो हम पहले देख रहे हैं, लगभग थोड़ा सा नेगेटिव है, और डॉलर इंडेक्स जो देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट साइन है एक्चुअली। ये ब्रेकडाउन के बदले यहाँ पे थोड़ा जो रिट्रेसमेंट दे रहा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इस चार्ट पैटर्न को गौर से देखेंगे तो ये शायद फ्लैग या पेनेंट, बेयर फ्लैग या बेयर पेनेंट के अंदर टर्न अप हो सकता है। यहाँ पे एक पोल बन जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा फ्लैग के बॉडी का, और यहाँ पे या तो एक पेनेंट टाइप बनेगा या फ्लैग बनेगा, ऐसा उम्मीद करेंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक है, बॉन्ड यील्ड वीक है, और डॉलर इंडेक्स वीक होने के बदले थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट लेवल पे। तो उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ पे भी वीकनेस आए। ब्रेंट जो है वो वीक हो रहा है। ब्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो कल का लो टूटने पे 80.8 का जो लेवल है, या आप 80.7 मान लीजिए इसे, 80.7 के ब्रीच होते ही 80 का लेवल एक बार एक्सपेक्ट करेंगे, और 79.5 तक एक बार फिर उम्मीद कर सकते हैं अगर 80.7 ब्रीच होगा फिलहाल के लिए। गोल्ड सिल्वर के अंदर एक साइड हल्का सा तेज है गोल्ड आज, तो गोल्ड की अगर बात करें तो एक बार ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आके थोड़ा साइडवेज है, और सिल्वर के अंदर भी एक सपोर्ट पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो पिछले 2 बार हम लगभग 28.7 पे रुके थे, फिर से 28.7 पे रुके, वापस 28.7 पे 3 दिन लो हम बनाते हुए दिखाई दिए। सो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे तो एक सपोर्ट अच्छा है, यहाँ से एक अपमूव की वापस पॉसिबिलिटी बनेगी। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन जरूर हुआ था लेकिन वो फेल हो गया, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इंडियन मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर पे
जो हमें कट एक बार देखने मिला बजट के अंदर जो अनाउंस हुआ था, अब उस कारण से थोड़ा जो प्राइस ड्रॉप हुए तो ईटीएफ पे उसका असर आया होगा, लेकिन फॉरेन मार्केट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एज सच कोई लोअर लो लोअर हाई नहीं बन रहे। यहाँ पे एक हायर हायर लो ही है, एक अप ट्रेंड की ही पोजीशन बनी हुई है, और यहाँ पे ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है सिल्वर के चार्ट पे। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर सिल्वर एक बार थोड़ा $1 से $2 और फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, 27 के आसपास तक फिर पहुंच सकता है। हालांकि ये वीकनेस थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न से हम अपसाइड का ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसने एक डाउनसाइड फेलियर कर दिया फ्लैग का। होप ये करेंगे कि ये जो सपोर्ट है ये बना रहे। अब दोस्तों काउंटर की बात करते हैं। काउंटर के अंदर एक बार कल ऐसे ही हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे, वो 361 का लगभग यहाँ पे पेनेंट पैटर्न है, उसका आज एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है, और इंपॉर्टेंट लेवल 1035 उसके आसपास पहुंचा। मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट मिल जाना चाहिए। अभी एक LIC का काउंटर हमने डिस्कस किया था एक बार, इंश्योरेंस के अंदर अच्छी खासी मूव बन रही थी, लेकिन इस पूरे बजट के अंदर सिर्फ टैक्स स्लैब के अंदर हमें एक चेंज देखने मिलता है, ना कि और कोई प्रोविजन में, कोई डिडक्शन में। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो स्पेकुलेशन बन रही थी इंश्योरेंस काउंटर पे वो थोड़ी बहुत फिर साइडवेज में बदल गई। और अगर मैं SBI लाइफ देखूं यहाँ पे तो उसके अंदर भी फिर थोड़ा बहुत जो हमें लीड कर रहा था कि कुछ आ सकता है बजट के अंदर, वो भी थोड़ा सा हमें एक डिप देते हुए दिखाई दिया, प्रीवियस ब्रेकआउट के लगभग नियर आते हुए दिखाई दिया। सो जिस हिसाब से SBI लाइफ के अंदर मोमेंटम था वो हिसाब से कुछ निकल के नहीं आया। मतलब स्पेकुलेशन अगर हम बात करें तो ओके टाइप स्पेकुलेशन थी। अब इसके रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट पे देखते हैं। हालांकि LIC पे अभी भी व्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव तरफ ही रहेगा, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर बाइंग बनी हुई थी। तो यहाँ पे चैनल पैटर्न है, जिस भी दिन हम वैसे निकल चुके हैं, ब्रेकआउट का ट्रिगर मिल गया है। अब जिस भी दिन हम 1175 क्लियर करेंगे LIC पे तो एक ब्रेकआउट हमें ज़रूर देखने मिलेगा। सो बायस यहाँ पे वैसे भी बुलिश रख सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि काउंटर जो है वो फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेजर लेवल कौन सा ध्यान देंगे जिसके नीचे ये थोड़ा फिर और साइडवेज हो जाएगा, वो रहेगा इसका प्रीवियस स्विंग लो जो 980 निकल के आता है, या 970 आप बोल सकते हैं। इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा, 2-3 क्वार्टर और साइडवेज रह सकता है। बट उम्मीद ये रहेगी कि जिस हिसाब से आज बाइंग देखी गई उस हिसाब से इसके नीचे ना आए। अभी 2 काउंटर है आज, जिस हिसाब से कंजम्पशन वाले काउंटर ऊपर जा रहे थे, तो एक बार आज का काउंटर अगर हम देखते हैं तो टाइटन ने काफ़ी एक अच्छी मूव दिखाई। तो जस्ट मैं अभी टॉप काउंटर बता रहा हूँ, ये कोई चार्ट स्टडी नहीं है फिलहाल इस पे। तो पहले टाइटन का चार्ट लोड होने देते हैं। तो टाइटन जो था वो हाईएस्ट गेनर था FNO में। इसका मतलब यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिली, और ये बाइंग मिली थी गोल्ड का जो ड्यूटी चेंज हुआ उसके अंदर। तो यहाँ पे जो अपसाइड मूव बनी वो न्यूज़ बेस्ड ही थी, लेकिन कंजम्पशन साइड हमें फ्लो आते हुए देखिए। फिर ITC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये सेकंड गेनर था FNO का, और ITC क्या कर रहा है, ITC अपने मल्टी ईयर हाई को चैलेंज करेगा। मतलब 1 साल पहले ये हाई बनाया था, इसको मल्टी ईयर हाई नहीं बोलेंगे फिलहाल, लेकिन इसने 1 साल पहले ये हाई बनाया था 500 का। अभी इसको चैलेंज करने जाएगा तो ITC अगेन, फिर टाटा कंज्यूमर अगेन, FMCG कंजम्पशन साइड देखे तो यहाँ पे एक HNS बेरिश पैटर्न बन रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पे इसकी चार्ट स्टडी की थी और वो फिर फेल हो गई। ये चार्ट स्ट्रक्चर फेल हो गया, इधर ही फेल होने के बाद फिर थोड़ा और नीचे गया, और बाकी फिर इसने अपसाइड की मूव दिखाना स्टार्ट कर दी। अब ये भी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो टॉप 3 काउंटर के अंदर कंजम्पशन वाले ही काउंटर थे, बट टाइटन को अगर हम बोले तो क्योंकि ड्यूटी का जो आया चेंज, लेकिन फिर टोरेंट फार्मा अगेन कंजम्पशन, उसके बाद गोदरेज CP, ये भी अगर हम देखें तो फिर से जो 5th काउंटर है। टॉप 5 में से 3 अगर हम बात करें तो लगभग FMCG कंजम्पशन टाइप काउंटर है। तो इसी हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत मूव फिर बन सकता है और कंटिन्यू रह सकता है। आज जो हमने फिर काउंटर निकाला है, जिस हिसाब से बजट भी था, जिस हिसाब से फार्मर्स एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस भी है, तो मार्केट के अंदर एक बार के लिए
एस्कॉर्ट्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। अभी अभी एस्कॉर्ट्स का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता है और एक ऐसी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को आज के प्राइस ने ब्रीच किया है। दोस्तों इस तरीके से चार्ट दिखेगा इसका। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। तो एस्कॉर्ट्स पहले ये चैनल फॉर्मेशन बना रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। चैनल फॉर्मेशन बनाने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिला इसको तो हाई लो बनाते हुए ऊपर गया। रिसेंट टाइम्स में क्या देखा, जो इसका रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस ही एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और एक रेजिस्टेंस लाइन जारी थी उसका ब्रीच दे दिया है। तो ब्रेकआउट रीटेस्ट आप बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट बोल सकते हैं, रिवर्सल मूव बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसका जो लो है स्विंग लो 3850 ये इंपॉर्टेंट है। 3850 अगर ब्रीच हो जाएगा तो फिर ये चॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर ये ब्रीच नहीं होता तो मेरे हिसाब से कल के सेशन में अगर फिर से हाई निकालेगा 4130 का तो एक बार अपसाइड के लिए ट्राई जरूर करेगा ये काउंटर। अभी एक और काउंटर निकल के आता है रेडार पे, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, लेकिन इस पे एक बार मैं बता दूं क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी नज़दीक है, तो अगेन स्प्रेड के अंदर ही नेक्स्ट मंथ के हिसाब से वो एक बार देख सकते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट काउंटर बन के आता है वो है क्वेस्कॉप का, और क्वेस्कॉप की अगर बात करें तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। काउंटर हाई लो में है, चैनल स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर जा रहा है। और अगर मैं इसका थोड़ा चार्ट और पीछे लूँ तो हमें क्या दिखाई देता है, लगभग 2 साल पहले ये काउंटर ने रेजिस्टेंस लिया था एट 675 लेवल। कप एंड हैंडल पैटर्न है, 2 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे तैयार हो रहा है काउंटर। मेरे हिसाब से अगर 675 का लेवल ब्रीच होगा, 670 आता है 5 रुपीज बफर, एक बार देख लेंगे तो 675 अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो क्वेस्कॉर पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनना चाहिए। और ब्रेकआउट अगर बनेगा तो फिर कहाँ तक एक बार व्यू बनाएगा, ये 731 जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है और उसके बाद 790 के आसपास वहाँ तक एक बार व्यू बना सकता है। सो ओवरऑल एक कप एंड हैंडल अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे कप के बॉटम पे लोअर वॉल्यूम है, हैंडल पे हायर वॉल्यूम थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ और आज के दिन जो ब्रेकआउट कैंडल बन सकती थी फिलहाल नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक काफ़ी है, 3 से 4 गुना एवरेज वॉल्यूम है चार्ट के ऊपर। सो इसके ऊपर भी एक बार फोकस करेंगे। तो 2 चार्ट है, एक एफएनओ एक कैश साइड, और बायस बुलिश इसलिए है क्योंकि निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छी दे दी। भले ही हमने काफ़ी एक नीचे डिप लगाई लेकिन क्लोजिंग अच्छी दी, और क्लोजिंग अच्छी देने के कारण बायस फिलहाल मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि जब तक चार्ट के ऊपर नेगेटिव संकेत नहीं आते तो एक बार के लिए स्टांस बेरिश लेना गलत होगा। बाकी लेट अस सी कल मार्केट किस हिसाब से बजट को रिस्पॉन्ड करता है। बजट जस्ट इमीडिएट खत्म होने के बाद तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। अब और कुछ अगर जैसे गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कभी कभार नोटिफिकेशन बजट के अंदर डाल देती है लेकिन बाद में वापस से कुछ चीज़ लिए जाती है, तो वो ऐसा कुछ होता है या फिर इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आता है उसके हिसाब से फिर देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।